आइए देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब इसमें पहली चीज ये जानना है कि क्वथनांक क्या होता है या क्वथनांक कहते किसको हैं, है ना। तो आज तक कक्षा 6 से लेकर के 11 तक हम एक ही डिफिनीशन पढ़े हैं कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यह एक वास्तविक नहीं है कि ऐसा कौन सा ताप है जिस पर क्या है क्वथनांक हमारा उबलेगा, कोई निश्चित नहीं। तो इसमें जानिए कि एक हमारे पास बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन का यह क्या है, पानी का स्वतंत्र तल है, माने पानी का सबसे ऊपरी तल, ठीक है, क्या है, पानी का सबसे ऊपरी तल है। अब यहां नीचे से आपने दिया क्या इसको, उष्मा, उष्मा दिया कि भाई उष्मा देंगे तभी तो क्वथन होगा, बिना उष्मा क्वथन होगा नहीं ना। उष्मा दिया गया तो अब उष्मा देने पर क्या होगा कि इस जल के जो कण होंगे इस स्वतंत्र तल पर अपना दाब आरोपित करेंगे, जिसको हम कहेंगे क्या, वायु दाब। क्या कहेंगे, वायु दाब कहेंगे ना, बोलो, करेंगे कि नहीं, दाब आरोपित करेंगे। लेकिन ऊपर से जो लगेगा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। क्या लगेगा, ये कब कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब, है ना, यानी वायुमंडल भी तो अपना दाब लगाएगा। तो यहां पर क्या हमको पता चला, ऐसा ताप यानी क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या होता है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी लिखेंगे क्वथनांक, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का, किसी द्रव का, किसी द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये बात समझ में आएगी नहीं, क्वथनांक होना यानी क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगर तुम वाष्प दाब को V1 मानते हो, इसको V2, तो प्रारंभ में क्या होता है, V1 का मान V2 से क्या होता है, अधिक होता है, यानी प्रारंभ में वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। परंतु कुछ समय बाद क्या होता है कि V2 का मान V1 से अधिक होता है और V1 बराबर हो जाता है V2, यानी वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। और यही जो स्थिति होती है इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में क्या हुआ है, यही उन्नयन होता है। तो इसकी जो दूसरी डिफिनीशन होगी कि जब किसी विलायक में, विलायक में अवाष्पशील, क्या होगा, अवाष्पशील विलेय को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अवाष्पशील विलेय को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि कणों की संख्या, कणों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे 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 वाष्प दाब
वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परंतु परंतु जब वाष्प दाब कम होता है, जब वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, तो क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि। भाई वाष्प दाब में यानी जब इसके वाष्प दाब क्या हो जाएंगे, कम होंगे, तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और जब क्वथनांक में तुम्हारी वृद्धि होगी, जिससे अब इसी को कहा जाता है क्या, कि क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आएगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि आपको रियल एग्जैक्ट चीज पता नहीं चल पा रही अभी भी, इसमें नहीं पता चल रही है। इसमें इसलिए नहीं पता चल रहा है कि हमने तो आज तक क्वथनांक को इतना ही जाना है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, जबकि यह हकीकत नहीं है। कोई द्रव कब उबलता है, अब दिमाग से सोचिए कि जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, तो जब पानी खूब गर्म हो जाता है, जब ये स्थिति आती है कि यह जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह पानी क्या करता है, खौलना आरंभ करता है। क्या करता है, आरंभ करता है। अब वाष्प दाब हमने क्या पढ़ा है कि जितना दाब ये स्वतंत्र तल पर आरोपित करते हैं या इस बर्तन के तल पर आरोपित करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या है, वाष्प दाब कहते हैं। यही तो कहते हैं ना, बोलिए। वाष्प दाब को हमने यही पढ़ा है ना, जितना दाब आरोपित करता है। तो जब पानी गर्म होता है, तो आप देखेंगे कि पानी खौलने से पहले उसमें वाष्प निकलती है। देखो कि नहीं, कोई भी चीज बनाओ तो पहले खौलता नहीं, उसमें से पहले वाष्प निकलती है। तो पहले वो दाब लगता है, लेकिन ऊपर से जब वायुमंडलीय दाब लग जाता है, तो ऐसी स्थिति बनती है कि पानी का खौलना धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन जब उसको हम ज्यादा हीट करते हैं, तब वह क्या करता है, सुगंध तल के कण को पार करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह उबलना शुरू कर देता है। ठीक। अब क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा उन्नयन और नमन, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। अवनमन को हम कहते हैं कि जब उन्नयन मतलब क्या होता है, मुंडी को हमको ऊपर उठा के देखना पड़ता है, यानी ताप का वृद्धि होना। और नमन माने ताप का कमी होना, यही तो जानते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग वाले चैप्टर में पढ़े हो कि नहीं, कोण का उन्नयन और नमन। अब ये मत कहिएगा कि नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े तो पास नहीं हुए हैं। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और नमन का मतलब होता है घटोत्तरी। समझ रहे हो? तो हमने जो पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन यानी वाष्प दाब का घटना, और यहाँ पढ़ रहे हैं क्वथनांक का बढ़ना। क्वथनांक तब बढ़ेगा जब वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। समझ रहे हो? तो अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसी को कहते क्या है, क्वथनांक में, यानी क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन नहीं कहते हैं, ना 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 ना, उसको क्वथनांक कहते हैं। हमने बताया है कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यह क्वथनांक है। ओनली वन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन कब होगा, कि जब इसमें कोई अवाष्पशील, मान लीजिए कोई अवाष्पशील आपने नमक को घोला है, तो जब नमक को घोलोगे तो इसमें कणों की संख्या बढ़ेगी, जिससे इस द्रव का जो टेम्परेचर होगा अचानक घटेगा। कभी कभार देखते होगे पानी, जब चाय हमारी उबालते हैं, अगर उसमें उबलते समय अगर चीनी डाल देते हो तो उबलना बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता है? देखो नहीं, खड़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह जो है पानी जो है, जो हमारा चाय रहता है, जो चीनी मिलती है उसमें, तो चीनी के कण उस दूध में घुल जाते हैं, जिससे उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन तुरंत गैसवा तेज कर देते हैं, और जब गैसवा तेज करते हैं तो तुरंत फिर चाहिए हमारी उबलनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? यानी वाष्प दाब घटा, लेकिन हमने जब टेम्परेचर को दिया तो वाष्प दाब घटा, जबकि तब वायुमंडल ने अपना दाब लगाया।
और जब दोनों का दाब बराबर हो गया तो उसी को कहते हैं क्वथनांक। लेकिन जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को बढ़ाया बनाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी होती है, और वाष्प दाब जब कम होगा, वाष्प बनना कम होगा, तभी हमारा जल जो है उबलना शुरू करेगा। जब वाष्प दाब कम होगा तभी उबलना शुरू करेगा, और जब उबलना यही शुरू करेगा तो इसी को कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बोलिए, नहीं समझे? बोलो, समझ गए ना? नोट करो, नोट करो, लिखो किसी द्रव, लिखो हम बोल दे रहे हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है का क्वथनांक वह ताप होता है अब यहां देखो कि यदि यदि शुद्ध विलायक, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, का क्वथनांक क्या है? T, क्या है? T, T माने टेम्परेचर, तथा विलयन का क्वथनांक क्या होगा? Ts होगा ना, यही तो हम पढ़े थे। तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा जी? विलयन का कि विलायक का? ना विलयन। तो क्या होगा? Ts माइनस के T। क्वथनांक वातावरण में बढ़ता है जी, पहले वाष्प दबाव घटता है ना, फिर क्वथनांक बढ़ता है ना। क्वथनांक किसका होगा? विलयन का होगा ना। कि जब किसी, तुम्हें पढ़े हो कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, पहले विलेय मिलेगा विलायक में तभी तो विलयन बनेगा, वही बात तो है। और इसी को हम प्रदर्शित करते किससे हैं? दोनों को, Ts माइनस टी को डेल्टा टी से। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टी से। यानी क्वथनांक मूल्यांकन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी से। समझ रहे हो? अब यहाँ नोट में लिख लो, नोट में लिखना शुरू करिए। लिखो लिखो लिखो, क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है मोललता की, मोललता, इसलिए डेल्टा टी समानुपाती होता है स्मॉल यम। अब इसमें समझो कि जैसे इसी को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं या किलोग्राम मोल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, है ना। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, समझिए 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्या होता है कि क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसी को कहते हैं क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक। यानी 1 किलोग्राम विलायक, समझ रहे हो, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, 1 मोल माने समझ रहे हो उतना छोटा सा कण, एक थे चीनी के 1 दाना डाल लेते, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाएगी उसी को हम कहते क्या है? क्वथनांक में या मोलर उन्नयन स्थिरांक। यह लिख दो, यह लिखा
1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती, क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी केबी कहते हैं। क्या कहते हैं? केबी कहते हैं। समझ में आया? मात्रक क्या होता है? मात्रक केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फार्मूला लिखो है रंगन, आइरोबी मत लिखो। यम बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं ना, इंटू केबी। केबी माने क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू स्मॉल डब्लू। अब जहां उसके ऊपर अगर हम चुटकी बना देंगे तो इसका मतलब होता है स्मॉल डब्लू, यानी विलेय का अणु भार बटे में डेल्टा टी माने वही बात है, क्वथनांक में उन्नयन इंटू कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू का मतलब क्या होता है? विलायक का भार। लिख लो, स्मॉल एम बराबर विलेय का अणु भार। अणु भार माने क्या होगा? एम बी। इसको इसी प्रदर्शित करते हैं ना जी। अरे विलेय का अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हो? अणुभार। अरे पागल दास, अणुभार। अरे गधा, उसके भार को भुला जावा तो ये सब। अब यहाँ केबी देखो क्या है? केबी कहो या के कहो, ये क्या है हमारा? जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर कहीं के मिलेगा तभी गलत नहीं है। क्या है? गलत नहीं। ये बात दोनों क्लियर हो गई। अब स्मॉल डब्लू देखो क्या है? विलेय का भार है। क्या है? भार है, जिससे तुम अब तक प्रदर्शित करते थे W20 से। किससे प्रदर्शित करते थे? W20, है ना? अब तक डेल्टा टी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। अब इसी को तुम करते थे TS माइनस T से, है ना? इसके बाद कैपिटल W विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। यहां तक बोली समझ में आया कि नहीं? फिर समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
तो स्मॉल m बराबर क्या होगा, 1000 गुणे kb गुणे स्मॉल w बटे में डेल्टा t इंटू कैपिटल W। जहां स्मॉल m क्या है, ये विलेय का अणुभार है, 1000 तो है, kb क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, डेल्टा t क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। बोले समझ में आया कि नहीं? पहले इसका निगमन था लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, केवल फार्मूला है। समझ रहे हो तो लिख लीजिए, है ना।